सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को किस चीज़ में फेल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने भी ये गलती कर रखी होगी तो आप भी दोस्तों डीवी पीएसटी में हो जाओगे फेल। उसके बाद में बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, हाइट को लेकर, चेस्ट को लेकर, वेट को लेकर, और दोस्तों सबसे बड़ी बात सेकंड लिस्ट को लेकर। साथ ही बात करेंगे फाइनल कट ऑफ को लेकर भी दोस्तों, है ना। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप सभी का यहाँ पर डीवीपीएसटी चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का हो भी चुका है, तो उन्होंने क्या रिव्यू बताया है कि कैसे वहाँ पर आपका जो डीवीपीएसटी चल रहा है तो क्या क्या चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर मिल रही हैं। उसके बाद में कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, इन चीज़ों को भी देखने वाली बात है। दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है, खासकर कास्ट सर्टिफिकेट को। ठीक है, यानी जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, और आपका एससी है। उसके अलावा बाकी देखिए, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, उन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि सर हमने सेंटर का लगा दिया था। तो भाई देखो, जो चीज़ है ना जैसे थी वो वैसे ही मांग रहे हैं। अगर आपका जो ईडब्ल्यूएस है इंग्लिश फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों अगर उन्होंने ये बोला है कि स्टेट का ही चाहिए तो भाई वो स्टेट का ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं कर रहे। उस दूसरी चीज़, जो ओबीसी वाले हैं, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो दोस्त 1 अप्रैल, जैसा कि उन्होंने बताया था, 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप लोग काउंट हो गए जनरल में, सीधी सी बात है। उसके अलावा जो एससी वाले हैं, जो भी उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है नया बनवाया, वो लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़, एक डाउट सबसे ज़्यादा बच्चों का आ रहा था नाम को लेकर। जैसे आपका आधार कार्ड है, उसमें फ़ोटो आपसे मैच नहीं हो पा रहा है, कुछ भी इस टाइप की कुछ दिक्कत है ना, तो ऐसे में वो कोई भी फेल नहीं कर रहा आपको। अगर आपके मान के चलो गर्ल्स हैं, जैसे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो अगर नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है ना, तो भाई आप लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं। ठीक है, वो आपका एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत उसमें वहाँ पर नहीं आ रही। दूसरी बात, जो भी चीज़ आपने जैसे फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड किए थे, उन सभी की दोस्तों आपको फोटो कॉपी करवा के लेके जानी है। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को भी, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली कुछ भी दिक्कत वहां पर नहीं आ रही है, बढ़िया तरीके से। दोस्तों देखिए, अगर आप भी मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं तो टेस्ट बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टेस्ट बुक आप सभी के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। यहाँ पर देखिए, टेस्ट बुक में चली हुई है ग्रैंड फिनाले सेल, जो कि आपकी 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक रहेगी। और आपका जो ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो है, उसका जो प्राइस है वैसे 699 और 349 होता है। और अब तक दोस्तों सबसे ज्यादा ड्रॉप ये प्राइस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे ज्यादा गिरावट आ चुकी है। मात्र 307 रुपए में आपको ईयरली टास्क टेस्ट बुक पास प्रो यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों आप जैसे ही इसको परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है, DUA, इंस्टेंट आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर आपको हर घंटे भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपको नए नए प्राइजेस जीतने का मौका दे रहा है। तो भाई साहब, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है, इससे बड़ा ऑफर क्या हो सकता है। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और परचेस कर लीजिए दोस्तों। से पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर भाई आप ही ने गलती कर रखी है तो बात अलग है, बाकी कोई भी ज़्यादा बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई सभी लगभग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी फेल नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हाइट की दोस्तों बात करें तो हाइट आपकी दोस्तों डिजिटली वहाँ पर वो मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी हाइट भी मेज़र हो रही है। कम ही बच्चे वहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि जो क्वालिफाई ना हो, ज़्यादातर बच्चे सभी यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि देखा जाए तो अच्छे से सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसा कि सोचा गया था कितने बच्चे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इतने होंगे वो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। दूसरी चीज़ बात करते हैं तो भाई सबसे मेन बात, कितने बच्चे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप भी कर रहे हैं। तो हाँ भाई, कुछ बच्चे देखने के लिए मिल रहे हैं जो नहीं जा रहे हैं, बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या, नहीं दोस्तों, 2 या 4 बच्चा है, कोई कहीं पर तो कोई बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को मत सोचना कि बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएसटी छोड़ रहे हैं। बहुत कम बच्चा है जो स्किप कर रहा है, ज्यादातर सब वहां पर देने जा रहे हैं। ये तो अब तक की रिव्यू की मैं बात बता रहा हूँ। और देखो देखो, मेल और फीमेल दोनों का कहीं कहीं सेंटर पर तो दोस्तों देखो मेल का पहले हो रहा है ना, कहीं पर फीमेल्स का पहले हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस बार बड़ी ही ईमानदारी के साथ में और बड़ी ही दोस्तों इस बार सख्ताई है। जैसे अगर आप सेंटर के अंदर जाओगे, पहले क्या होता था कि कैंडिडेट के साथ में कोई और भी चला जाता है, जैसे कोई पुलिस वगैरह में भाई है, बहन है, इस तरह का स्टाफ का, लेकिन अब ऐसा
नहीं है दोस्तों। अब सिर्फ आप खुद जाओगे और एक अलग प्राइवेसी है, मतलब कोई आपके पास नहीं जा सकता। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी ईमानदारी से। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर आपकी सेकंड लिस्ट को लेकर, तो भाई देखो सेकंड लिस्ट की कोई भी यहाँ पर उम्मीद नहीं है। मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, जो भी आप ये सोच के बैठे हो कि भाई सेकंड लिस्ट आएगी हमारा भी नाम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास ज़्यादातर डाउट आ रहे हैं सेकंड लिस्ट को लेकर, क्योंकि सर पहली भर्ती में भी ऐसा हुआ है। तो भाई अभी तक ऐसी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। जब आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, फिजिकल में देखते हैं कितने बच्चे क्वालिफाई हो गए, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट चांस हैं, तो भाई ना के बराबर चांस हैं, कोई चांस नहीं है सेकंड लिस्ट आने का। तो जो दूसरी नई भर्ती यहाँ पर अनाउंस्ड हुई है, आप उसकी प्रिपरेशन करो, सेकंड लिस्ट के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहो, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे लेके जाओ बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नाम में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवाओ, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। फाइनल मेरिट की बात करें, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है कि भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है लगभग 1,70,000 के आसपास बच्चा है, यानी 72-74 लाख है, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे थे कि सर कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं फिर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सभी बच्चे लगभग हो रहे हैं, क्वालिफाई ही हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, या मुश्किल से पूरे दिन में 50-100 बच्चे होंगे डिसक्वालीफाई। तो इतनी बड़ी बात कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपका DVPST है, उसके बाद में फिजिकल होगा, तो वो बाद की बात है ना। तो फाइनल कट ऑफ का भी अंदाजा वही है दोस्तों, 7-8 नंबर के लगभग, ठीक है। 7-8 के आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा या कम का, कम तो हो सकती है भाई, ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादा का कोई मतलब नहीं बनता। इससे ज़्यादा 7-8 नंबर भाई बहुत बनते हैं। तो अगर आपके भी 7-8 नंबर एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अपना PST कीजिए, जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अच्छे से अपना फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी, है ना। उसके बाद अच्छे से अपना सारी चीज़ों को मेंटेन कीजिए, और जो चीज़ें लिखी हुई थी उस चीज़ों को वो ले रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। स्टाफ वगैरह बढ़िया है जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, और बढ़िया तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल अभी तक चल रहा है। और तो कुछ भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको कैसा लगा। बाकी फाइनल का टॉप आपकी दोस्तों पता लगेगी अब फिजिकल के बाद में, ठीक है। क्योंकि भाई फिजिकल ही तय करेगा, क्योंकि DVPST में इतनी बड़ी बात कोई होती नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, हाइट वगैरह की। हाइट वगैरह में बहुत कम बच्चा बाहर होता है, हो गया 1-2 बच्चा बाहर, ठीक है। तो वो चीज़ है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।